ने क्या कहा, हे राजा मनु, जब समय आएगा तब मैं अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब समय आया उस समय राजा मनु तो बने दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपति वो बनी कौशल्या, और निराकार परम ब्रह्म भगवान श्री राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, भरत के रूप में और शत्रुघ्न के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। ये भगवान के प्रकट होने का एक मुख्य कारण, क्योंकि उत्सव मनाने से पहले ये तो पता होना चाहिए हम सबको कि भगवान प्रकट क्यों हुए और किसके आशीर्वाद से। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। अयोध्या के राजा दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था। अब हम सब रामायण पढ़ते हैं ना, सभी पढ़ते हैं और नियमित पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सारी चौपाइयों में इतना रहस्य डाल दिया है कि हम उस रहस्य को समझ नहीं पाते। हम सिर्फ चौपाई पढ़ लेते हैं कि ये लिखा है, उसको पढ़ लिया और हो गई रामायण। यदि आप एक एक शब्द को समझें तो आपको पता लगेगा कि इस चौपाई का भावार्थ, इसका गूढ़ रहस्य क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 बेगलानी मोरे सुत नाही, भेंगलानि मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बेगलानी मोरे सुत नाही, भेंगलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। एक बार महाराज दशरथ बड़े उदास बैठे, सोचा उम्र का चौथापन आ गया, वृद्ध अवस्था के, लेकिन भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया। अब देखिए तुलसीदास जी कहते हैं पुत्र नहीं दिया, ये नहीं कहा संतान नहीं दी, ये नहीं कहा। एक बार भूपति मन माही, भे गलानी मोरे सुत नाही, बेटा नहीं है, सुत कहते हैं बेटा, पुत्र को।
अगर संतान नहीं होती महाराज दशरथ के, तो तुलसीदास जी लिखते, एक बार भूपति मन माही, भे गलानी मोरे संतति नाही, यानी संतान ही नहीं है ये लिखते, लेकिन लिखा है भे गलानी मोरे सुत नहीं, बेटा नहीं है। इसका मतलब महाराज दशरथ की एक बेटी है। और भगवान राम की बहन का नाम तो किसी ने सुना ही नहीं होगा कि बहन भी है। सबको पता है महाराज दशरथ के 4 बेटे थे, लेकिन एक बेटी भी थी, उनका नाम था शांता। वो कौशल्या की और सी पुत्री थी, यानी पेट से उत्पन्न, खुद की बेटी। जब वो छोटी सी थी, उसकी अवस्था होगी 12-13 साल, उस समय उस शांता की मौसी अयोध्या आई हुई थी महाराज दशरथ के यहाँ अपनी बहन से मिलने, कौशल्या से मिलने। तब उस छोटी सी बच्ची की सुंदरता देख करके और उसकी कार्य कुशलता को देख करके उसकी मौसी ने कहा अपनी बहन से, कौशल्या से, कि काश मेरे घर भी ऐसी बच्ची होती, सुंदर बिटिया होती। तो कौशल्या ने कहा कि बहन, ये तेरी बेटी है, तेरी बेटी और मेरी बेटी में क्या फर्क है? यदि तुम्हें अच्छी लगती है शांता तो तुम अपने साथ ले जाओ। तो शांता को उसी समय उसकी मौसी के साथ भेज दिया। महाराज दशरथ के साधु थे रोमपद राजा, उनके यहां शांता को भेज दिया। वहीं शांता पली बड़ी और रोमपद राजा ने श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह कर दिया। तो तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा कि एक बार भूपति मनमाई, भेगलानी मोरे सुतनाई, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। उस समय क्या होता था, यदि कोई भी राजा किसी दुविधा में, संकट में, दुख में होता था ना, तो वो क्या करता, अपने गुरु महाराज की शरण में चला जाता था। गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आज तो तुम बड़े दुखी मालूम पड़ते हो, और अचानक पैदल कैसे आना हुआ, क्या कारण है? तब कहा, हे गुरुदेव, मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, लेकिन भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया, यही मेरी चिंता का कारण है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता जो होती है ना, वो चिता से भी बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। चिंता चिता से भी बड़ी होती है, क्योंकि चिता तो मरे हुए आदमी को जलाती है और चिंता जीते जी जलाती है। इसलिए चिंता मत करो, चिंता छोड़ो। गुरु महाराज कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और चारों ही भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तो गुरु महाराज उस समय क्या करते थे कि सभी चिंताओं का हरण कर लिया करते थे। गुरु तो गुरु ही होता है, लेकिन गुरु बनाइए ऐसा जो सक्षम हो। सक्षम काय में? वो हर तरह से आपके संकट को हरने में सक्षम हो। आजकल के गुरु नहीं, उस समय जो गुरु थे ना, वो अलग ही हुआ करते थे। आजकल तो पैसे के गुरु हो गए। गुरु जी को कोई गाड़ी भेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई भंडारे करके गुरु जी को राजी कर रहा है। उस समय गुरुजन ऐसे नहीं हुआ करते थे। उस समय राजा का बेटा हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति का बेटा हो, उस समय के जो गुरु थे उनके लिए सारे शिष्य बराबर हुआ करते थे। अब आपको भगवान के प्रकट होने से पहले एक भजन हम सभी मिलके गाएंगे। आप सब भी उस भजन का आनंद लेना, आप सब भी गाना।
दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो हरि बोल। गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो हरि बोल। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। 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 तीसरा तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। तीसरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब आज 11 है ना, अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं 11 से। आनंद लीजिएगा। कल सुनाया था वैसा नहीं है, दूसरा है, दूसरे तरीके का। कल अच्छा था ना। देख ले एक बार। आज छोरा छोरा के मुंडा के माइंड टॉफी दे दो, जो बोल बले रहे लाला अन टोपी दे दे एक जो मुंडो बंद कर ले छोरा। पहली बात दे भी भगवान नहीं चाहिए तुझे, भगवान छोटा छोटा बच्चा। फिर ते सोचो मानो भगवान दी क्या नहीं, 1 करोड़ खर्च कर दे नहीं। भगवान हमेशा सरल हृदय वाले व्यक्ति को दर्शन देते हैं और उसी को आनंद देते हैं। मन को साफ रख के भगवान को याद करो, भगवान जरूर प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। इसलिए खाली हृदय से भगवान को याद करना चाहिए। अभिमान अहंकार ये त्याग करके फिर भगवान को याद करो। अब मंदिर में जाओ से लोग बाग राम जारो बरसो, ठीक है, रास्ता में जा माता बहन कोई दूसरी मिल गई, काई करे भिंडी तोड़ रहे हैं, भिंडी काट रहा है, बस कौन समझा। और फिर मंदिर में 4 जनी एक जोगी काई करा माता जी माँ खत जो अब बीरनी है क्या ही। और फिर तो सीचो भगवान ने पर बुराई कर दी थी बटे, ताको मन तो साफ ही कोने बड़े बुराई बोलाई उंगली सोली बिकी 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 ते सुने को ना फलाना की बेटा की वो काल सासू को बेलड़ के दे पड़ी। अब भक्ति होगी। और फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब देखिए भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के प्रकट होने का उत्सव मनाएंगे। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लाला जी
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल गासा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। देखिए भगवान प्रकट होते हैं नवमी तिथि। तिथि जो है ना वो नवमी है, और चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष, और भगवान श्री हरि को अति प्रिय समय अभिजित मुहूर्त दोपहर का समय। भगवान राम को अति प्रिय जो मुहूर्त समय है वो है दोपहर का, उसको कहते हैं अभिजित मुहूर्त। इस मुहूर्त में यदि आप कोई भी काम करते हैं, किसी पंडित को पूछने की आवश्यकता नहीं है। दोपहर में 12 सवा 12 बजे आप कोई भी शुभ कार्य करें तो किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान राम को अति प्रिय समय है, इसको कहते हैं अभिजित मुहूर्त। तो नवमी तिथि को भगवान प्रकट होते हैं, शुक्ल पक्ष है और चैत्र का महीना है, दोपहर का समय है, भगवान को अति प्रिय अभिजित मुहूर्त है। इस समय भगवान श्री राम अपने अंशों सहित महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कै दुई कर जोरी, आस्तुति तोरी, हे विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण बनलता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, देगा वही स्तुति सलता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री करता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए, मम पुर सोवासी, यह उपहासी, सुनत दीन मत दिल न रहे, उपजा जब गाना, प्रभु मुस्काना, सरित बहुत विध कीन जहे, कई कथा सुहाई, बात बुझाई, कई प्रकार सुत प्रेम रहे, माता मुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जो गावई, हरि पद पावई, तेन करई भव भूपा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।
बाजे हरि बधैया बोल। करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। रखते हैं चारों हरि बोल। अवध में बाजे बधैया करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया हरि बोल। बाजे बधैया रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरे मोती कौन लुटावे हीरे मोती। कौन लुटावे हीरे मोती कौन लुटावे हीरे मोती। कौन लुटावे रुपैया हरि बोल। अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरे मोती कौन लुटावे हीरे मोती। कौन लुटावे हीरे मोती कौन लुटावे हीरे मोती। कौन लुटावे हरि बोल। अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लल्ला के सोने दौड़ी आई कौशल्या माई ले ले बधाई लल्ला की सुन दौड़ी आई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने दौड़ी आई कौशल्या माई ले ले बधाई लल्ला की सुन दौड़ी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई हाँ, दे दे
कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ जी के अंगना धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों भैया हाँ खेलत चारों भैया मीठी डोगरी रसीली प्यारी वाणी लागे प्यारी वाणी लागे मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रजदानी लागे रजदानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया 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 धन्य भूप दशरथ जी के अंगना धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों भैया हाँ खेलत चारों भैया मीठी डोगरी रसीली प्यारी वाणी लागे प्यारी वाणी लागे मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रजदानी लागे रजदानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे धन्य भूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर धन्य भूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर धन्य भूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर धन्य भूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर हाँ कनक भवन के अंदर मीठे रस से रसीली प्यारी वाणी लागे प्यारी वाणी लागे मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी हरि लागे बोल सीता राम जी की प्यारी रजदानी लागे रजदानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रजदानी लागे रजदानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा
नहीं तो गाएगा तो सुनो। राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, पावन अंग शोभित जग जननी, पावन अंग